Hello, my dear student. Welcome to Is My Study YouTube channel. I am Ujjwal Videndra Kumar Jha. In this class, I am going to start the new topic NCERT Exercise 7.5. In the previous class, I have already discussed the integration by partial fractions. पिछली क्लास के सारे लेक्चर्स वीडियो अवेलेबल हैं, जरूर देखिए. I have already discussed the partial fraction, the methods, how to solve that questions. We have to divide the entire questions into two categories, whether it is proper fraction, proper rational function, or improper rational function. If it is proper, then just you have to take the linear factor and see that whether it is quadratic factor in denominator or linear. If all are linear, then a upon x, a upon linear factor plus b upon second linear, c upon third, like that. And similarly, if it is quadratic terms, x square plus 1, then you have to create the linear, terms in numerators. तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को, हाँ, और इफ देयर इज improper fraction, just you have to divide it, quotient plus remainder upon divisor. So by using these two concepts, I will solve the questions of NCERT exercise 7.5. तो डिटेल में सॉल्व करते हैं. सारा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा जो हम यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे. मैं शुरू में ही कह रहा हूँ, कोई झूठा वादा नहीं, क्योंकि वीडियो अननेसेसरी 2 घंटे का होगा जो आप देखेंगे नहीं. तो यहाँ पर हम सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं. हाँ, क्वेश्चन सारा डिस्कस कर देंगे, एटलीस्ट की अप्रोच क्या होगा, कैसे होगा. अगर इसके बाद भी आपसे क्वेश्चन नहीं होता है तो आप हमसे जरूर पूछिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. पहला क्वेश्चन शेयर कर देता हूं स्क्रीन पे. This is first question. This is NCERT 7.5. X upon x plus 1, x plus 2. फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और मैं फर्स्ट क्वेश्चन जानबूझ के सॉल्व कर रहा हूं इसलिए क्योंकि यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन सिंपल होता है और वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. जस्ट अंडरस्टैंड द मेथड. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन है यार. तो मैं यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, x अपॉन x प्लस 1, x प्लस 2. ये क्वेश्चन है, यानी आपको इंटीग्रेशन करना है x अपॉन, कितना अच्छा क्वेश्चन है, ऊपर में x और नीचे में x प्लस 1, x प्लस 2 काउंटिंग नंबर की तरह. सो हियर वी हैव टू सी दैट वेदर इट इज प्रॉपर फंक्शन और इम्प्रॉपर. प्रॉपर के लिए क्या मेथड बताया है कि इफ इट इज प्रॉपर रेशनल फंक्शन देन, एंड इफ इट इज लीनियर. प्रॉपर में अगर लीनियर टर्म है तो a अपॉन पहला लीनियर, b अपॉन दूसरा लीनियर. तो पहला लीनियर क्या है, x प्लस a, x प्लस 1. दूसरा, ये लीनियर फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में. न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है. ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. सो अकॉर्डिंग टू, ये इंटीग्रेंड है, इंटीग्रेंड का ही सारा खेल है. तो यहां पर x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 को लिख देंगे a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2. तो मेथड के साथ सीखिए. देखिए जो मैं बता रहा हूं आपको देखना पड़ेगा. देखिए किताब में ये बात नहीं है, कहीं और सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं रहेगा, इसलिए वीडियो पूरी देखना. समझ आ रहा है? तो एक अप्रोच 100% डेवलप होगा और एग्जाम में क्वेश्चन तो करके ही आओगे, ये मेरा वादा है. तो यहां पर इसको सॉल्व कर लेंगे. a इंटू एक्स प्लस 2 क्यों लिखा, क्योंकि इसका एलसीएम होगा b एक्स प्लस 1, और एलसीएम तो पहले लिखते हैं, लिख दिया x प्लस 1, x प्लस 2. समझ आ रहा है? तो हमें कंपेयर करना है इस वाले से इससे, तो इसका डिनोमिनेटर चला जाएगा, गायब हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू यहां पर बचेगा. इसमें x का कोफिशिएंट ax, इसमें x का कोफिशिएंट bx, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स, प्लस यहां पर क्या होगा 2a प्लस b. ये मेरा दूसरा टर्म होगा. कंपेयर करिए, x के बराबर ये है तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस b है. इधर x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है. दूसरा क्या है, x का कोफिशिएंट यहां पर 2a प्लस b, कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, 0 है. यानी a की वैल्यू यहां पर क्या है, 1 माइनस b है. तो बस अब यहां पर लिख देते हैं 1 माइनस b प्लस b इज इक्वल टू 0. यहां से a निकाला, b के टर्म में b इसमें डाला, 2 माइनस 2b प्लस b इज इक्वल टू 0.
तो यहां से -2b से b गया, यानी 2 - b इज इक्वल टू 0, यानी b की वैल्यू क्या, देखो यार यहाँ देखो ना, -2b प्लस b क्या होगा, -b, और यहाँ पर ये 2 हो गया, तो b की वैल्यू क्या आ रहा है, b की वैल्यू 2 आ रहा है, और अगर b 2 आ गया तो a की वैल्यू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। यहां पुट कर देंगे। सो हियर आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -1 एंड देन b इज इक्वल टू 2। नाउ आई पुट द वैल्यूज हियर। यहां पर a की वैल्यू रखेंगे क्योंकि इंटीग्रेंट जो x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 था, सॉरी ये x प्लस 2 है, ये x प्लस 2 है, क्वेश्चन सही कर दिया मैंने। तो b अपॉन x प्लस 2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमें पता चल गया है क्या है, -1। तो अब जो हमें इंटीग्रेट करना होगा वो -1 अपॉन x प्लस 1, जो a की वैल्यू प्लस यही, और b की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन x प्लस 2 लिखना पड़ेगा। यानी इंटीग्रेंट को हमने ऐसा लिख लिया, ये अलग अलग हो जाएगा, माइनस से इधर रहेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। क्योंकि इंटीग्रेशन जब रहते हैं दो ऐसे सम वाले टर्म्स अलग अलग करते हैं, सबको मालूम है, माइनस इधर हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस 2 इंटू log x प्लस 2 प्लस सी। तो यहां पर हो जाएगा log, ये नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव का है, तो यहां 2 है, चाहो तो इसको स्क्वायर इसको दे सकते हो, या ऐसा भी छोड़ दिया आंसर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर x प्लस 2 लिखा, इसका स्क्वायर कर दो, और इस log x प्लस 1 को, ये माइनस है, इसको इधर ले आओ। और आपको पता है log a माइनस बी log a बाई बी होता है, तो आप इसको, ये मेरा स्टेप है, ये चॉइस है, ये जो मैं आगे कर रहा हूं, आप चाहो तो ये पूरा लिखो, नहीं तो नहीं लिखो। तो हमने ऐसा भी लिख दिया तो भी ये फाइनल आंसर है। यहां पर भी छोड़ सकते हो, यहां भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। द फर्स्ट क्वेश्चन में हम कंप्लीटेड दिस, समझ आ गया। तो क्या करना है, अगर हमें देखना क्या है, देखो लर्निंग क्या है इस क्वेश्चन में, लर्निंग ये जिसको मैं कहता हूँ सॉल्यूशंस एंड डिस्कशन, ये डिस्कशन यही है कि इस क्वेश्चन में लर्निंग क्या है। लर्निंग यही है कि जो डिनोमिनेटर के टर्म्स, हमें क्या देखना है, जब भी कोई क्वेश्चन है, सामने क्वेश्चन तो रहेगा ना, अच्छा ये कैसा क्वेश्चन है, अच्छा इसमें लीनियर फैक्टर्स है, लीनियर फैक्टर्स है, और ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर है, न्यूमरेटर की डिग्री कम है, डिनोमिनेटर में ज्यादा है, a अपॉन बी, और सारे लीनियर्स हैं, a अपॉन पहला लीनियर, दूसरा लीनियर फैक्टर। अगर इसी में एक क्वाड्रेटिक होता जो आगे देखेंगे, तो उसमें हमें ऊपर में लीनियर टर्म क्रिएट करना पड़ता है, ये जो वो लिखा है ना a, उसकी जगह ax प्लस बी लेना पड़ता है, जब अगर कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होता है नीचे में तब। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि ये आप खुद से कर सकते हो, उसको मैं सिर्फ पूरा बता सकता हूं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 1 अपॉन ये हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 3, कैसा फंक्शन है ये, और ये लीनियर फैक्टर्स हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3, ये 3 है, b मत समझ लेना। ठीक है, ये x प्लस 3 है भाई, अलग से लिख देता हूं, ओके। नाउ यहां पर क्या है, ये तीन चीजें हैं, तो इसको क्या करोगे, ये कौन सा फंक्शन है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, यानी नीचे डिग्री 3 है, ऊपर 1 है, तो ये प्रॉपर है, हमें देखना पड़ेगा सब लीनियर फैक्टर है, तो 3 वाले केस में भी a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस, जब ये ऐसा होता है तो ब्रैकेट में ले लें x माइनस 3। अब इसका एलसीएम लेना, यहां पर a की वैल्यू आएगा x माइनस 2 एक्स माइनस 3, b की वैल्यू क्या आएगा x माइनस 1, b की वैल्यू होगा x माइनस 2 नहीं, x माइनस 1 x माइनस 3, और c की वैल्यू क्या होगा x माइनस 1 x माइनस 2। सिंप्लीफाई करना, a b c 3 इक्वेशन बनेंगे, a b c आ जाएगा तो बस आंसर आ जाएगा। यहां पर भी 3 है, a अपॉन एक्स माइनस 1, b अपॉन एक्स माइनस 2, c अपॉन एक्स माइनस 3, इक्वेट करना और वैल्यू निकालना, आपसे हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो अब कोई बच्चा पूछता है कि सर ये 3 वाला है, एक करके दिखा दो, नहीं आपसे हो जाना चाहिए। चलिए मैं इस दोनों के लिए एक क्वेश्चन कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1, नीचे में है x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब मैं इस तीनों लीनियर है, प्रॉपर है, तो क्या लिखूंगा,
ये जो मेरा इंटीग्रेंड है 3x माइनस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, दिस कैन बी रिटेन a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस, इसी को हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन बना के पार्शियली हम इसको अलग अलग कर रहे हैं। यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगा, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस b इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस c इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। देखो थोड़ा जल्दीबाजी मत करना, ध्यान से करना है, क्योंकि अगर एक दो प्लस माइनस इधर उधर हो गए तो फिर आंसर इधर उधर हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना होगा, a इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स बी इंटू एक्स स्क्वायर। चाहो तो ये स्टेप खत्म कर सकते हो, जिसकी कैलकुलेशन फास्ट होती है वो क्या करता है, वो डायरेक्टली एक्स स्क्वायर एक्स आएगा सी आएगा डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा कर दूंगा तो बहुत सारे बच्चे जो एवरेज लेवल के होते हैं उनको समझ नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें करने से क्या आएगा, अगर फास्ट कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर आएगा एक्स आएगा और कॉन्स्टेंट टर्म आएगा, इसमें भी तीनों में सेम आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट ले लेते, क्या बच रहा है वो लिख देते, तो आसान हो सकता था। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये 4x हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस थ्री प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू हो जाएगा, और नीचे में हम डिवाइडेड बाय लिखते हैं एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, ये इसी के बराबर है। यहाँ पर हम देखो एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होगा a, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होगा b, और यहाँ पर एक्स कोएफिशिएंट क्या होगा c। फिर उसके बाद क्या बचेगा x, x के साथ क्या बचेगा माइनस फाइव ए माइनस फोर बी माइनस थ्री सी, और बाकी क्या बचेंगे कॉन्स्टेंट टर्म x प्लस थ्री बी प्लस टू सी, ये आएगा। और ये किसके, देखो डिनोमिनेटर तो कैंसिल ही हो जाता है, देखो ये सेम सेम है, ये किसके बराबर होगा 3x माइनस वन। Now if you comparing both sides, then what you get it here, sir? There is no x square coefficient, so a plus b plus c is equal to 0. और x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखो यहाँ लिख देंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड लिख लेना, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो रहा है 0, और दूसरा टर्म क्या हो रहा है माइनस फाइव ए माइनस फोर बी माइनस फाइव ए माइनस फोर बी माइनस थ्री सी होना चाहिए, माइनस थ्री सी, दिस इज इक्वल टू, देखो ये x का कोएफिशिएंट है वो किसके बराबर है 3 के बराबर है, श्योर। नॉट हट गया है 6a प्लस थ्री बी प्लस टू सी, 6a प्लस थ्री बी प्लस टू सी, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है माइनस वन। सो हियर देयर आर हाउ मेनी अननोन्स आर देयर, द थ्री अननोन्स, a प्लस b प्लस c, नो व्हाट इज द थ्री अननोन्स, हाउ इज अगेन द थ्री अननोन, यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं 5a प्लस फोर बी प्लस थ्री सी इज इक्वल टू माइनस थ्री। तीन इक्वेशन तीन अननोन है, इसको सॉल्व आप कर सकते हो, पहले दो कोई ले लो, फिर उसके बाद या तो पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा ऐसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर वैल्यू आएगी, मुझे उम्मीद है अगर इसको किसी को इस क्वेश्चन में इसमें हम अटकते हैं तो हमसे पूछ सकते हो। इसका वैल्यू मैंने निकाला था थोड़ी देर पहले, मैं अभी बता देता हूँ। एक सेकेंड, हाँ तो ये अभी मैंने निकाला है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू हमारा इसमें आया है माइनस फाइव और c की वैल्यू आया है 4। तो इस तरह से आपका जो फाइनल होगा वो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 1 अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स, फिर माइनस फाइव 1 अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स, और तीसरा हमारा 4 है 4 अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री डी एक्स। तो इसका हो जाएगा ln x माइनस वन, इसका माइनस फाइव ln x माइनस टू, और इसका और यही लिख देना फाइनल आंसर, यानी log x माइनस वन माइनस फाइव इंटू लॉग एक्स माइनस टू प्लस फोर इंटू लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस सी, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व, इसको अलग अलग मत करना, इसको ए बी सी लॉग ए बी सी करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर है, ऐसा ही छोड़ देना।
ठीक है, तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन हमारा हो जाता है पूरा। चलिए और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी सीरीज में। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा, बिल्कुल सेम है वैसा ही है। अब इसमें ये क्या करना है, ये क्वेश्चन आपसे खुद ही होगा क्योंकि आप इसको x+1 और x+2 लेंगे और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये x+2 है, तो आप इसको a/x+1 b/x3 से कर सकते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। बेशक इसका जो है 1 - x² और यहां पर x - 2x² है, तो ये लीनियर फैक्टर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन ये वाला केस में देखो, इसका डिग्री 2 है और इसका डिग्री 2 है, तो मेरे दिमाग में आ गया सिग्नल। बेशक लीनियर फैक्टर दिया है तो ये भीड़ में मत समझ लेना कि a/x+ में नहीं होगा, क्योंकि यहां पर डिग्री क्या है, सेम है। डिग्री सेम है तो ये इम्प्रॉपर हो गया, डिग्री सेम तो ये इम्प्रॉपर हो गया। यानी इस क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। एक मैं करके दिखा देता हूं क्योंकि ये एक डिफरेंट क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंटीग्रेशन 1 - x² डिवाइडेड बाय x इंटू 1 - 2x dx, राइट। यहां पर डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू, देखो जब भी ये क्वेश्चन करोगे पार्शियल फ्रैक्शन का तो पहले ये देख लेना, ये पहले मैं बता रहा हूं। देखो मेरा बताने का अप्रोच चला गया यूट्यूब पे, ओके, तो इसलिए आप कृपया करके इस पूरी वीडियो को देखिए, पूरी देखिए और हमारा सारा वीडियो देखिए। अगर आप कहीं और देख रहे हैं वीडियो, आपको आप पहले से पता है, तो इसलिए ये काम का है। सो इसलिए यहां पर डिग्री 3 है, ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड कर देना होगा। तो क्या करेंगे, ये डिवाइड कैसे करेंगे, x - 2x² से। डिवाइड किसको करेंगे, 1 - x² को। तो अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई, 1 - x² को डिवाइड करेंगे 1 - x² से। तो एक बार में कम से कम एक टर्म तो हमारा जाना चाहिए, तो वो जा सकता है तभी जब हम इसको 1/2 से क्या करेंगे, 1/2 से इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो क्या होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स और यहां हो जाएगा -x²। अब ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और इधर बचेगा 1 - 1/2x, ये इतना बच जाएगा जो कि लीनियर है। यानी इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो हमारा टर्म है 1 - x² x इंटू 1 - 2x, दैट कैन बी रिटेन 1/2 प्लस रिमाइंडर क्या है 1/2x डिवाइडेड बाय x - 2x²। ओके, सो इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना होगा dx, तो इसका तो हो जाएगा 1/2 एज इट इज, इसका 1/2 इंटू dx हो जाएगा, x हो जाएगा, dx का x हो जाता है, ठीक है। पहला वाला टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये हमारा I1 है और ये हमारा I2 है। इस I2 को सॉल्व करना पड़ेगा जो 1 - 1/2x है और नीचे में x - 2x² है। अब देखिए ये कौन सा हो गया, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर डिग्री का ज्यादा है। अब हम इसका फैक्टर करेंगे, इसमें हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस, यहां से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1, एक सेकेंड, यहां से अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो 1 - 2x बचेगा और यहां से 2 - x भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें a/x प्लस b/1 - 2x करेंगे तो हमारा I2 भी आ जाएगा, ठीक है। और I1 ऑलरेडी, I1 तो 1/2x हो जाएगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 से सॉल्व हो जाएगा। I1 प्लस I2 से, I2 हमारा ये है जिसको हम a/x प्लस b/1 - 2x से सॉल्व कर लेंगे। यानी ये जो मैंने लिखा है टर्म, उसको a/x प्लस b/1 - 2x, और यहां पर हम लिखते हैं ये हमारा हो जाएगा 2 - x और नीचे में हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 - x
और नीचे में क्या था, टू इंटू एक्स इंटू 1 - 2x। आप चाहो तो 1/2 को छोड़ सकते हो क्योंकि ये कांस्टेंट है, सिर्फ इसी को सॉल्व कर लो। तो 1/2 यहां पर नहीं लिखेंगे, 2 - x इंटू एक्स इंटू 1 - 2x ये था। तो हम ये जो टर्म है इसको इसके बराबर करेंगे और यहां सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, मैं इंटीग्रेशन यहां पर हटा देता हूं फिर से क्योंकि इसकी जरूरत अभी नहीं है। तो इसको बराबर करना है हमें a/x प्लस b/1 - 2x। यहां से हमें a की वैल्यू जो आएगी वो मैं लिख देता हूं, 2 आ रहा है, और b की वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अभी आपसे ये हो जाएगा, आप इसको इंटीग्रेट कर लो। 1/2 रहेगा ही रहेगा इसके साथ, ये बात ध्यान रखना है। यानी ये 1/2 इंटू ए बाय ऐसा होगा, 2/x प्लस 3/1 - 2x। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारा I2 के लिए है, 4I2। ये हमें जो भी देगा हमने, ये I2 के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसमें यही जो मैं कह रहा था कि ये लीनियर, बाकी सारे टर्म्स अभी तक लीनियर आए 6 तक, लेकिन यहां पर एक फैक्टर क्या है, क्वाड्रेटिक है। और ये फ्रैक्शन कैसा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है और न्यूमरेटर का 1 है। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए एक मैं करके दिखा देता हूं, क्योंकि यहां पर सबसे क्वेश्चन नंबर 7 में समझने वाली बात क्या है कि जो टर्म है हमारा वो क्वाड्रेटिक है, एक फैक्टर डिनोमिनेटर में, x² प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू dx। समझ आ रहा है? तो हम इसको लिखेंगे a/x² प्लस 1 प्लस, नहीं यही चूक होता है, ऐसे लिखते जाते हैं। क्या करना होगा, x/x² प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है। तो अब इसका फैक्टर हो जाएगा ax प्लस b। जब भी क्वाड्रेटिक होगा तो ऊपर में लीनियर फैक्टर क्रिएट करना होता है, और ये हो जाएगा b के बाद c, कंट्रोल z, c/x-1। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। नीचे वाला तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं होती। ऊपर वाला ax प्लस b इंटू ax-1 एंड प्लस c हो जाएगा, और c के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और इक्वेट करना है x के बराबर, क्योंकि x अपॉन जो ये नीचे वाला है वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से अगर आप इक्वेट करोगे तो आपको 2 इक्वेशन बन जाएंगे। a प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कोफिशिएंट इक्वेट करना ना x² का, और क्योंकि x का x² यहां पर आएगा a का और एक c का आएगा, तो a प्लस सी क्या हो जाएगा, 0। और b क्या बचेगा, b माइनस b बचेगा और प्लस c बचेगा। तो यहाँ पर माइनस b प्लस c बचेगा जो कि 0 के बराबर होगा। उसी तरह से एक x का कोफिशिएंट भी आएगा जो कि एक b है और दूसरा क्या है, माइनस a है। यहाँ पर ये वाला दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से b इज इक्वल टू a आ गया। a और b दोनों क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है इस तरह से। और फिर एक इक्वेशन हमारा c के लिए है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से b प्लस सी जो है वो 0 हो जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं। तो a की वैल्यू हमारा आएगा, यानी 3 इक्वेशन है। पहला a प्लस सी 0 माइनस a प्लस सी 0 माइनस a प्लस बी 0 दूसरा, और माइनस b प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये 3 इक्वेशन हो गया। तीनों को सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू हमारा आ रहा है -1/2, और ये 1 है, सॉरी ये 1 है, तीनों 1, 0 नहीं है, ये 1 है। ठीक है, b माइनस ए इज इक्वल टू 1 है। तो a की वैल्यू हमारा 1/2 हो रहा है। b हमारा ये नहीं होगा, ये जो मैंने लिखा है ये नहीं होगा, यानी b की वैल्यू है 1 प्लस a है। तो b की वैल्यू 1/2 हो जाएगा और c की वैल्यू यहाँ पर 1/2 आएगा। मेरे फोटो के नीचे आ रहा होगा, मैं अलग से लिख देता हूँ, a 1/2, b हमारा
a -1/2 b 1/2 और a और c इक्वल है, क्योंकि यहाँ वाला जो हमारा केस था इससे हमें पता चल रहा है a और c निगेटिव का है। ठीक है, a -1/2 c और b की वैल्यू 1/2, तो b और c दोनों इक्वल है इस केस में। ठीक है, यहां से पता चल रहा है कि b और c जो है इक्वल है। ओके, सो ये b-1 a ये पहला इक्वेशन था, ये हमारा दूसरा इक्वेशन था और ये हमारा तीसरा इक्वेशन था। इसी तीनों को सॉल्व करके हमने ये सॉल्व कर लिया है जो आ गया है। तो जब ए बी सी आ गया है तो वैल्यू पुट कर दोगे तो तीनों ही यहां पर आ जाएंगे इजिली। यहां पर ए और बी रखोगे और यहां पर सी रखोगे, आपको ये सॉल्व हो जाएगा। राइट, इसी तरह से ये जो भी क्वेश्चन है यहां पर भी क्वाड्रेटिक है तो लीनियर क्रिएट होगा। इसको आप फैक्टर कर लो, इसको हमें फैक्टराइज करना है और ये फंक्शन कैसा है, प्रॉपर है, तो बस फैक्टराइज करके और ये सॉल्व हो जाएगा आपसे। अब सवाल उठता है कि 2x - 3 ये क्या है, फिर से क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है, तो यहां भी ax + b बाई x² - 1 और प्लस c अपॉन 2x + 3 हो जाएगा। ये x² - 4 है तो यहां पर x² - 2a² लिखेंगे तो हो जाएगा x - 2 इंटू x प्लस x² - 2a² x² + 2a², यही होगा ना। नहीं, एक सेकेंड में दिखाता हूं, दोबारा बताता हूँ क्या हुआ है। ये देखो, ये जो x² - 4 है ये वास्तव में क्या होगा, यहाँ पर x² - 2a², तो इसको क्या लिखेंगे x - 2 x + 2 ऐसा। फिर ये लीनियर हो जाएंगे, a अपॉन x + 1 b अपॉन x - 2 प्लस c अपॉन x - 3, इसे सॉल्व हो जाएगा। यहां पर क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि यहां डिग्री 3 है, ये 2 है, ये डिवाइड करना पड़ेगा। इसको करेंगे डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 12 मैं करके दिखा देता हूं। ये एक अलग कैटेगरी है, तो हमें कैसे ढूंढना है कि क्वेश्चन किस कैटेगरी में फिट बैठ रहा है। ये अभी मैंने दिखाया था, देखो अगर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा तो क्वेश्चन नंबर जो 8 था इसमें ये क्वाड्रेटिक है तो लीनियर क्रिएट होगा। इसको मैंने फैक्टराइज करने के लिए बोला है, और ये जो है यहाँ पे फिर से क्वाड्रेटिक है तो ax + b डिवाइडेड बाई x² - 1 प्लस 2x b अपॉन c अपॉन 2x + 3 हो जाएगा। यहाँ पर x² - 4² था, इसको मैंने x - 2x + 2 करने के लिए बोला। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो x³ + x + 1 डिवाइडेड बाई x² - 1 है, जो कि इम्प्रॉपर है, डिग्री न्यूमरेटर का ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर हमें टिंग टोंग आया दिमाग में और हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। इसको डिवाइड करना होता है, इसका लिए मैंने ट्रिक क्या बता रखा है आप सबको। 12 जो है इंटीग्रेशन x³ + x + 1 डिवाइडेड बाय x² - 1 इंटू dx, ये है। तो देखो अगर हम सॉल्व करेंगे x² - 1 को तो x³ + x + 1 है, तो बस x से एक बार मल्टीप्लाई कर दो, x³ माइनस क्या हो जाएगा x, अगर हमने इसको माइनस किया तो ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2x + 1। अगर इसको हमने डिफरेंस किया तो इसका जो कोसेंट है वो x है और रिमाइंडर क्या हो रहा है 2x + 1 हो रहा है, और डिवाइडेड बाय डिवाइजर क्या है x² - 1 है। तो अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब अब हमारा इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 2x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 x + 1। ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर है क्योंकि यहाँ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर कम है। अब यहां आप लिख सकते हो a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x + 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a और b निकालेंगे इक्वेट करके जैसे पीछे करते आए हैं, और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी एक डिफरेंट। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि यहां पर फिर से क्या हो रहा है 1 - x, तो a अपॉन 1 - x हो जाएगा, और दूसरा ये क्या है क्वाड्रेटिक है, तो चाहो तो इसको ax + b से करके निकाल सकते हो। 14th में x + 2 है तो इसको x + 2 x + 2 मान लो, और ऑफकोर्स ये प्रॉपर है तो a अपॉन x + 2 प्लस b अपॉन x + 2 सॉल्व कर लो। यहां पर क्या है कि x² माइनस हम इसको क्या बोलेंगे 1, इसका स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, और इसको ऐसे ही छोड़ दो एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये दोनों तो लीनियर हो गए, ये क्वाड्रेटिक हो गए, और क्वाड्रेटिक के लिए लीनियर क्रिएट करके सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो 1 अपॉन एक्स 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 प्लस वन है। तो जब पावर बहुत ज्यादा होता है, मतलब एक एक्स की पावर 1 है, दूसरा एक्स की पावर 100 है, तो ऐसे कैसे सोल्व करेंगे? जब यहां पर क्वेश्चन कैसे बनता है वो दिखाते हो। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 16 लिख रहा हूं, मैं क्वेश्चन ऐसा आता है जेई वगैरह में, मेंस वगैरह में, x इंटू एक्स की पावर 100 प्लस वन डी एक्स। सॉल्व करो। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 100 बच्चा देखेगा ना, मेरे से तो होगा नहीं। तो ये जो जो सीख रखा है वहीं से होता है। ये होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स एक्स एन प्लस वन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स की पावर 1 डी एक्स। तो ऐसे केस में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है एक्स की पावर n माइनस वन से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रह जाएगा। अब हमें x की पावर n को क्या मानना है, इजिकल टू t मानना है। तो ये जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर में होगा दिस डिवाइडेड बाय, यहां पर ये पावर 1 जुड़ जाएगा, x की पावर 1 और ये x की पावर n प्लस वन, ऐसा हो जाता है dx। ना अगर इसको हमने t माना तो ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस वन इंटू dx इजिकल टू dt। क्लियर है चीज? अब यहां से x की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स जो होता है वो 1 बाई एन इंटू डी टी हो जाएगा। तो यहां पर हमें सिंप्लीफाई करना होगा 1 बाई एन, ऊपर वाला क्या हो जाएगा डी टी, और एक्स एन को हमने क्या माना है, t माना है, तो ये हो जाएगा t और t प्लस वन। ठीक है, ये 1 बाई एन तो रहेगा ही रहेगा। अब हम इसको क्या बोलेंगे, a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस वन। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से। अब हमें a और b t प्लस वन को सॉल्व करेंगे। इसका पहले ये 1 अपॉन टी टी प्लस वन के बराबर है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इससे हमें a और b आ जाएगा। a की वैल्यू क्या आ रहा है मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, क्योंकि ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। a की वैल्यू 1 आएगा और b की वैल्यू इस केस में -1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स एक्स एन प्लस वन इंटू डी एक्स, जिसको हमने माना है 1 बाई एन। अब ये सब 1 में था, इंटीग्रेशन 1 बाई टी, और b को हमने माइनस माना है, -1 प्लस टी इंटू क्या होगा डी टी। इसको हमें करना है इंटीग्रेट, तो 1 बाई एन होगा, और इसको लिख देंगे, मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूं, ये हो जाएगा log t प्लस log 1 प्लस टी। ठीक है, तो फिर आखिरी में c लिख लेना। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, एज इट इज 1 बाई एन है, और t को हमने क्या माना है log x की पावर n, और चूंकि यहां पर साइन माइनस का है, सॉरी, तो ये हो जाएगा x बाई एन बाई 1 प्लस एक्स की पावर n, या x की पावर n प्लस वन प्लस सी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो अगर मैं ये क्वेश्चन देता हूं आप सबको 1 अपॉन एक्स एक्स की पावर 2000 प्लस वन क्या होगा, एक इंटीग्रेशन देता हूं आपको 1 अपॉन एक्स की पावर 2023 प्लस वन इंटू डी एक्स क्या होगा। तो देखो यहां पर हमने अगर इससे कंपेयर करेंगे इस वाले से, तो 1 बाई एन 1 बाई 2023, ठीक है, इंटू लॉग एक्स की पावर 2023 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 2023 प्लस सी। ये इसका आंसर। ये मैंने क्वेश्चन बनाए हैं आप सबको कि कैसे इसको यूज करते हैं। ये जेई मेंस और एडवांस वगैरह में पूछ लेते हैं इसी चीज को बना के, यही से एनसीईआरटी से जो मैंने आपको बताया है। चलिए तो प्रैक्टिस कीजिएगा, अब ये क्वेश्चन भी सोल्व कीजिएगा। बाकी दो क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो मैं देख लेता हूँ कौन सा करने लायक है। देखिए
16th हो गया। 17th में क्या कह रहा है कि cos x को t मानना है, ये sin x को t मानेंगे तो cos x आ जाएगा, यहाँ t हो जाएगा, यहाँ t हो जाएगा, ये ऊपर वाला dt आपको मिल जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा a बाई बी करके। यहां पर क्या करना है, यहां पर जो है पावर क्या है 4 है, यहाँ 4 है, ये इम्प्रॉपर हो गया तो इसको डिवाइड कर देना है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो और कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर करके सॉल्व हो जाएगा। यहां पर तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो ऑब्वियसली ये प्रॉपर है। भाई प्रॉपर को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा बात है कि भाई इसको एक्स स्क्वायर को अगर हमने टी मान लिया तो इस केस में हमें न्यूमरेटर आ रहा है तो बेटर की टी मान लो लेट, तो इससे हमें 2x dx आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, ये t प्लस 1 t प्लस 3 हो जाएगा। यहां पर हमें x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि x है और उसके बाद सडन जंप है, अभी बताया था x की पावर n वाला, तो x की पावर 3 से आपका यह आंसर हो जाएगा। यहां पर e की पावर x को ये मानना है, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए दिया है, ये ऑलरेडी लीनियर है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, a अपॉन एक्स प्लस यहाँ क्या होगा a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2, ए बी निकालो सॉल्व कर लो, लॉग में आएगा आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक है, a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, ए बी सी निकाल लो, आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सारा क्वेश्चन किया पूरा। अब इसको आप रिवाइज करिए, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता इस चैप्टर का तो हमसे पूछिएगा जरूर, कमेंट करिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भैया वो कर दीजिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड आई विल स्टार्ट द इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये वाला नेक्स्ट क्लास।